चलिए तो आज हम आप सबको ब्लड वेसल्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ब्लड वेसल्स विच, पहला क्वेश्चन है ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरी एंड वेन्स। कौन सा ब्लड वेसल्स जो है आर्टरी और वेन को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल जो होता है कैपिलरी होता है। ठीक है, यही आर्टरी और वेन को कनेक्ट करता है। ठीक, दूसरा नंबर है आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक। वह कौन सा आर्टरी जो है हेड और नेक को ब्लड सप्लाई करता है। तो कैरोटिड आर्टरी होता है। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी जो होता है हमारे हेड और नेक को ब्लड सप्लाई करता है। नेक्स्ट है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एराइज फ्रॉम। तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होता है उसकी उत्पत्ति जो होती है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से होती है। किससे होती है? ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से। और इसमें से एक और होती है जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है वह जो है किसका ब्रांच होता है? एओर्टिक का ही ब्रांच होता है, जो मतलब मुख्य रूप से ब्लड हेड और नेक को सप्लाई करता है। ठीक है, तो अगर राइट की बात करें तो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से ये एराइज होता है। ठीक है, अगर लेफ्ट की बात करें तो एराइज तो होता है, इसका एराइज जो होता है एओर्टिक आर्च से होता है, लेकिन मुख्य रूप से लेफ्ट ही मतलब लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी ही हेड एंड नेक को सप्लाई कर रहा है, ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन इसमें ब्रांच पूछा है तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी का जो ब्रांच होता है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर एक्सेप्ट। बोल रहा है कि सभी स्टेटमेंट जो है पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर के संबंध में सही है, लेकिन केवल एक को छोड़कर। ठीक है, तो इसमें से लोकेटेड इन द कैरोटिड आर्टरी बिल्कुल सही है। ठीक है, लोकेटेड इन द कैरोटिड आर्टरी ये सही है। दूसरा जो है स्टिमुलेटेड बाय फॉल इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2। ठीक है, पेरिफेरल जो कीमो रिसेप्टर होता है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर घटता है तो वैसे स्टिमुलेट होता है। ठीक है, हैव टाइप 2 एपिथेलियल सेल। हाँ, यहाँ पे एपिथेलियल जो सेल होता है, ठीक है, वो टाइप 2 का होता है। ठीक है, और नॉट स्टिमुलेटेड बाय द फॉल इन कार्बन ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया के केस में स्टिमुलेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नॉट लग गया है ना, तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर यही हाइपोक्सिया होता तो जो पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर होता है जो मतलब कि ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, आर्टरी में पाए जाते हैं, ठीक है, तो यह किन किन केस में मतलब कि किन किन केस में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर की मात्रा जैसे मतलब फॉल हुआ, ठीक है, और हाइपोक्सिया कंडीशन में ऑक्सीजन लेवल घटा तो इस कंडीशन में यह एक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन। तो पेरीफेरल रेजिस्टेंस जो होता है किस पे डिपेंड करता है? तो आर्ट्रियोल्स के डायमीटर पे। ठीक है, आर्ट्रियोल्स के डायमीटर पे डिपेंड करता है पेरीफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन कॉल्ड। तो वेन का सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा फॉर्म कौन होता है? कैपिलरी होता है। ठीक है, विच आर्टरी सप्लाई ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द स्टमच। कौन सा आर्टरी जो होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है स्टमच में। स्टमच को कौन सा आर्टरी जो होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करता है? तो गैस्ट्रिक आर्टरी होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक आर्टरी होता है जो एराइज होता है सीलिक आर्टरी से। ठीक है, सीलिक आर्टरी का ही ब्रांच होता है गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड देता है किसको? स्टमच को। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज।
तो लार्जेस्ट आर्टरी जो होता है हम एओर्टा को बोलते हैं। एओर्टा अर्थात सिस्टेमिक एओर्टा जो होता है उसी को बोलते हैं। सभी आर्टरी में सबसे बड़ी वही होती है, ठीक है, एओर्टा। विच ऑफ लेयर ऑफ द आर्टरी कंटेन स्मूथ मसल्स। तो आर्टरी में जो जितने ब्लड वेसल्स होते हैं 3 लेयर होते हैं, आप सब जानते हैं। तो इसमें सबसे जो स्मूथ मसल्स जो हमारा आर्टरी होता है उसके तीनों लेयर में से स्मूथ मसल्स टूनिका मीडियम पाया जाता है, क्योंकि इसके 3 लेयर होते हैं, ठीक है। टूनिका इंटरना, टूनिका एक्सटर्ना और बीच वाली लेयर जो होती है टूनिका मीडिया होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द डायफ्राम इज कॉल्ड। कौन सा आर्टरी जो है डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, कौन सा आर्टरी? तो जो फ्रेनिक आर्टरी जो होता है वह डायफ्राम को सप्लाई करता है ब्लड, ठीक है। तो कौन सी आर्टरी? फ्रेनिक आर्टरी। तो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो होता है डायफ्राम को वो ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। तो अब आगे जो हो क्वेश्चन हाइपरटेंशन का बताएंगे। आज इतना ही। ओके, थैंक यू।